हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 यानी कि करेंट अफेयर से संबंधित होगा। करेंट अफेयर में हम लोग आईआर इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्वाड से संबंधित आज का हमारा टॉपिक होगा। आप सभी जानते हैं कि 21 सितंबर 2024 ईस्वी को क्वाड का छठा शिखर सम्मेलन अमेरिका में संपन्न हुआ है। तो इस शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या रहे और क्वाड संगठन क्यों महत्वपूर्ण है, यह किस प्रकार से चाइना की जो विस्तारवादी पॉलिसी है उसको काउंटर करने में सक्षम है, तो इन तमाम मुद्दों पर आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मॉडल आंसर फॉर्मेटिंग में हम लोग इस वीडियो का डिस्कशन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद हम लोग आंसर की फ्रेमिंग को तैयार करेंगे। प्रश्न है, क्वाड से आप क्या समझते हैं? हाल ही में क्वाड के द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों पर चर्चा करें। क्वाड संगठन किस प्रकार से चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने में कारगर साबित हो सकता है, स्पष्ट करें। देखिए, प्रश्न 3 डायमेंशन में पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पहला डायमेंशन है कि क्वाड से आप क्या समझते हैं। तो ये तो सिंपल है कि क्वाड क्या है, एक संगठन के रूप में क्वाड की क्या भूमिका है, इसे आपको स्पष्ट कर देना है। ठीक है, दूसरा और तीसरा सेक्शन महत्वपूर्ण है। दूसरा सेक्शन जो है उसमें बताना है कि क्वाड का जो छठा शिखर सम्मेलन 21 सितंबर 2024 ईस्वी को अमेरिका में जो संपन्न हुआ है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया, तो उस शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम क्या क्या हुए, मुख्य कंक्लूजन क्या क्या रहा उस शिखर सम्मेलन का, उसे बताना है। अंत में जिस टॉपिक पर डिस्कस करना है वो यह है कि क्वाड संगठन जो है वह किस प्रकार से चाइना की विस्तारवादी नीति को रोकने में कारगर साबित हो सकता है, इस पर चर्चा करना है। ठीक है, तो इस 3 डायमेंशन में प्रश्न को पूछा गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको फ्रेमिंग करते हुए इन सभी सेक्शन का आपको जवाब देना है। तो आइए हम लोग इसका मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं। 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए क्वाड जो टॉपिक है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईआर में देखेंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में ही स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था, नियम आधारित विश्व व्यवस्था जो होती है उसके निर्धारण के लिए क्वाड का गठन किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से बना एक समूह है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा तथा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। स्पष्ट हो गया, पहला सेंटेंस से ही प्रश्न पूछा गया है कि क्वाड से आप क्या समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ही हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि क्वाड 4 देशों से बना एक अनौपचारिक संगठन है। कौन कौन 4 देश सदस्य हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इस संगठन 4 देशों से बना एक अनौपचारिक संगठन है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना तथा वैश्विक चुनौतियों का मिलकर समाधान करना है। हाल ही में सितंबर 2024 में अमेरिका में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें इन 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष ने हिस्सा लिया। अब आइए इसे हम लोग वर्ल्ड मैप पर समझेंगे और वर्ल्ड मैप के बाद जो प्रश्न पूछा गया है इसके सारे एक डायमेंशन को हम लोग विस्तार देंगे, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप अंदर क्या लिखने जा रहे हैं इसका वहां पर जिक्र करना होता है। तो हमने वहां पर जिक्र किया कि सितंबर 2024 में क्वाड समिट का आयोजन किया गया है और क्वाड 4 देशों से बना एक संगठन है। अब अंदर जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो इसी सेक्शन को हम लोग विस्तार देंगे जो प्रश्न में पूछा गया है। अगर वर्ल्ड मैप पे हम लोग देखें तो यहाँ पर वर्ल्ड मैप आपको दर्शाया गया है। 4 देश इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। अब देखिए क्वाड संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र का रीजन है। ठीक है, यह है हिंद प्रशांत क्षेत्र का रीजन। अब यहाँ पे देखेंगे कि चाइना की जो पॉलिसी है विस्तारवादी नीति, इसके कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो भी द्वीपीय देश हैं, यहाँ पे साउथ चाइना सी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो भी द्वीपीय देश है वहाँ पर चाइना अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य को स्थापित कर रहा है। इस दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना के अतिक्रमण को देखते हुए और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए क्वाड संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वाड में आप देखेंगे कि यहाँ पे या ऑस्ट्रेलिया शामिल है या भी
हिंद प्रशांत क्षेत्र में आता है, इंडिया शामिल है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आता है, जापान और अमेरिका ये सारे हिंद प्रशांत क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और अगर आप वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में देखेंगे तो समस्त वैश्विक जो भी वैश्विक सुपर पावर कंट्रीज हैं उन सभी सुपर पावर कंट्रीज के बीच जिस बात की सबसे ज्यादा विमर्श होती है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता के दौरान वह होता है हिंद प्रशांत क्षेत्र, और यही हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित है क्वाड संगठन। ठीक है, तो आइए अब इसे डिस्कस करते हैं। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 देशों का एक समूह है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित नौवहन संचालन एवं बहुध्रुवीय विश्व की संकल्पना पर आधारित है। क्वाड का जो मेन एजेंडा है उसका कहना है कि विश्व एक ध्रुवीय नहीं होना चाहिए, विश्व में एक ही पोलर नहीं होना चाहिए, विश्व में सिर्फ अमेरिका जो है वही एक ध्रुव नहीं हो बल्कि बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था, अमेरिका, जापान, चाइना, भारत, ठीक है, अनेक संगठन वो भी एक अलग अलग ध्रुव की भांति कार्य करते हैं। तो यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित नौवहन संचालन तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की संकल्पना पर आधारित है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना है तथा सामूहिक निराकरण करना है। जो भी वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर चुनौतियां उत्पन्न हो रही है उन सभी चुनौतियों को सामूहिक रूप से मिलकर इसका समाधान ढूंढना है। यही क्वाड के स्थापना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, तो क्वाड संगठन के बारे में हमने यहां तक पूरा डिस्कस कर लिया। अब आइए क्वाड का जो क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन किया गया कहां 2024 में अमेरिका में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के डेलावेयर प्रांत के विल्मिंगटन शहर में क्वाड लीडर्स समिट 2024 का आयोजन किया गया। स्पष्ट हो गया कि क्वाड में जो सारे सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन जो है अमेरिका में 21 सितंबर 2024 ईस्वी को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने एक सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने तथा बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच वैश्विक लाभ हेतु एक ताकत के रूप में खड़े होने के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यानी कि यह जो सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया, इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने, कौन कौन सदस्य देश? 4 सदस्य देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों सदस्य देशों ने एक सुरक्षित, समावेशी तथा समृद्ध इंडो पैसिफिक यानी कि समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा वैश्विक तनाव के बीच वैश्विक लाभ हेतु एक ताकत के रूप में खड़े होने के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ठीक है, तो इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण यह जो पुष्टि की गई वैश्विक व्यवस्था के बारे में, तो एक सेंटेंस में हमने यहाँ पर पिरो दिया। अब आइए जो प्रश्न में का मेन जो मुख्य डिमांड है, शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम। शिखर सम्मेलन में किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और चर्चा करने के पश्चात जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञप्ति जारी की जाती है उसमें किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया है, यानी कि शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम, मेन आउटकम क्या क्या रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इस पे आगे मैं चर्चा करूं उससे पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 150 से अधिक प्रश्नों का एक पैकेज तैयार किया गया है। इसमें एसे एंड डीआई ये 2 सेक्शन को छोड़कर जीएस के जितने भी सेक्शन हैं उन सभी सेक्शन इसमें शामिल होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, करंट अफेयर में आईआर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये सभी शामिल होंगे इसमें। 150 से अधिक प्रश्न और इसका मॉडल आंसर इसमें शामिल होगा। अगर आप लोग 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो इस नोट्स को आप लोग जरूर परचेज करें। अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में मार्क्स को बूस्ट करने में यह पैकेज काफ़ी लाभदायी साबित होगा। इसमें इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका कलेक्शन दिया जा रहा है आंसर का, इसके साथ साथ इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो होंगे उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण डाटा कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको आंसर राइटिंग के दौरान काफ़ी अधिक सहूलियतें प्रदान करेगी। अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर 8375934036
इस नंबर पे आप फ़ोन मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नोट्स परचेज करना हो तो ये नंबर आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। 1500 रुपया इस पैकेज का चार्ज है। 1500 रुपया पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे पेमेंट का, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, प्लस पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको जो भी फर्दर कंटेंट होंगे वो आपको मिलता रहेगा। एग्जामिनेशन के 15-20 दिन पूर्व तक के सारे करेंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे, तो जो रेस्ट करेंट अफेयर जो होंगे वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए एक पैकेज है जिसमें जीएस, एडिटोरियल, ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एसए और डीआई को छोड़कर हर एक कंटेंट जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा वो सभी कंटेंट आपको इस ग्रुप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इस सीरीज के तहत आपको सारे कंटेंट दिए जाएंगे। तो और इसके साथ साथ जितने भी यूट्यूब पे 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए जो भी आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है उसका भी पीडीएफ आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर परचेज करें। मुख्य परीक्षा अगर आप लोग देने जा रहे हो तो काफ़ी लाभदायी है। और इसी प्रकार के जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ प्रश्न और मॉडल आंसर, तो इसी प्रकार के कंटेंट जो होंगे फॉर्मेटिंग आपको इस नोट्स के तहत प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप बेझिझक आप इस नंबर पे विशेष क्वेरी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। प्रशांत कुमार पेमेंट का नंबर हुआ, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। संपर्क करना हो तो इसी नंबर पर फ़ोन कॉल या मैसेज आप लोग कर सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम, यानी कि जो छठा क्वाड शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ उसके क्या क्या महत्वपूर्ण परिणाम हुए। पहला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे पहला निर्णय है क्वाड कैंसर मुनसूट कार्यक्रम। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए क्वाड देशों के द्वारा क्वाड कैंसर मुनसूट कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण और एक नया इनिशिएटिव के रूप में इसे लिया गया है। दूसरा, महामारी संबंधी तैयारी। अमेरिका ने 14 हिंद प्रशांत देशों में संक्रामक रोग की रोकथाम हेतु 84.5 मिलियन डॉलर से अधिक धनराशि देने का संकल्प व्यक्त किया है। ठीक है, तो शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये दो निर्णय जो हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला, समुद्री सुरक्षा से संबंधित निर्णय। समुद्री सुरक्षा से संबंधित निर्णय में पहला और सबसे महत्वपूर्ण है मैत्री पहल की शुरुआत की गई। मैत्री पहल क्या है, तो क्वाड ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मैत्री पहल की शुरुआत की है और इसके तहत क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अगला है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्वाड सदस्यों के बीच समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालन में सुधार करना है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण जो परिणाम हुए शिखर सम्मेलन के उसे डिस्कस कर लिया। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बुनियादी ढांचा और डिजिटल विकास। बुनियादी ढांचा और डिजिटल विकास के तहत इस सम्मेलन में अगर देखेंगे तो क्वाड देशों के द्वारा क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप की बात की गई। क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप जो है यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। क्वाड सदस्यों ने समुद्र के अंदर केबल परियोजनाओं के लिए 140 मिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई, जिसका लक्ष्य 2025 तक सभी प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए प्राथमिक दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो क्वाड के जो भी शिखर सम्मेलन, छठा शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, छठे शिखर सम्मेलन में इन महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा की गई थी। आपको मुश्किल से 3-4 पॉइंट आपको याद रखना होगा शिखर सम्मेलन का। कोई भी शिखर सम्मेलन हो, ब्रिक्स का हो, एससीओ का हो, G20 का हो, बिम्स्टेक का हो, सार्क का हो, क्वाड का हो, ठीक है, किसी भी संगठन का अगर बैठक होती है तो वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लोग याद रखें कि अगर शिखर सम्मेलन की चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न आए तो उस प्रश्न के उत्तर में आप लोग उसको शामिल कर सके। ठीक है, तो शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने यहाँ पर चर्चा कंप्लीट किया। प्रश्न का अगला और जो लास्ट डायमेंशन है वो कह रहा है कि क्वाड संगठन जो है चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने में क्वाड संगठन की भूमिका किस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि क्वाड संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, अगर आप लोग वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो क्वाड संगठन या न्यूज़पेपर आप लोग डेली पढ़ते होंगे तो इतनी चीज़ों को आप लोग समझ चुके होंगे कि क्वाड जो संगठन है उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह चाइना की विस्तारवादी नीति को रोकना है। आप देखेंगे
कि चीन आज देखेंगे जिस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में जिस प्रकार से आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। हाल ही में आपने तकनीकी के क्षेत्र में देखा कि किस प्रकार से चाइना के डिप्सिक ने अमेरिका की चैट जीपीटी को पीछा छोड़ दिया है, ठीक है। और एक उसके टक्कर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिका को कड़ी टक्कर नहीं दे रहा बल्कि उसे पछाड़ चुका है डिप्सिक के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि चाइना जिस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरीके से अमेरिका को टक्कर दे रहा है या उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता चला आ रहा है, तो अमेरिका के समक्ष सबसे बड़ी यही चिंता है कि चीन की नीति को किस प्रकार से काउंटर किया जाए। और अगर इंडो पैसिफिक रीजन में आप देखेंगे, अमेरिका हो या फिर अन्य कोई यूरोपीय कंट्रीज हो, उनकी अगर इंडो पैसिफिक रीजन में आप देखेंगे कि पॉलिसी जो होती है, उनका एकमात्र पॉलिसी होता है कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो आप भारत को बढ़ावा दे, भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करें, भारत के साथ अगर संबंध को बेहतर करेंगे तो वैश्विक व्यवस्था में शक्ति संतुलन जो है बनी रहेगी, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वह बैलेंस रहेगा। चाइना की तरफ भी पूरी झुकी नहीं रहेगी और इधर अमेरिका और भारत जैसे कंट्रीज मिलकर उसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो चीन की विस्तारवादी नीति को रोकना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्वाड संगठन का। और अभी जितना हमने थ्योरी बताया उसके लिए ही क्वाड में देखेंगे अमेरिका मेंबर है, भारत मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, जापान मेंबर है। तो ये सभी देश चाहते हैं कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्वीपीय देशों पर कब्जा करने की, या फिर सीमाई अतिक्रमण की, या फिर समुद्री सीमा में आप देखेंगे कि अतिक्रमण की जो इशू आते हैं, तो इन सभी को काउंटर करना क्वाड संगठन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चीन लंबे समय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री संसाधनों का दोहन, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक गतिविधियों आदि के माध्यम से अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न है चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने में भूमिका क्या है क्वाड की। तो हमने बताया कि आखिर चीन की विस्तारवादी नीति है क्या। तो चीन की विस्तारवादी नीति जो है उसके तहत समुद्री संसाधनों का वह लगातार दोहन कर रहा है, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है और दक्षिणी चीन सागर में अवैध गतिविधियों के संचालन के माध्यम से अपना वर्चस्व को स्थापित कर रहा है। इसके लिए चीन के द्वारा मोतियों की माला नीति और ऋण जाल की नीति आदि का सहारा लिया जा रहा है। मोतियों की माला नीति का मतलब क्या होता है, माला क्या होता है, इस तरह से माला गोल बना होता है, ठीक है, और ये एक एक करके इसमें दाना होते हैं माला के अंदर, जिसको ये पिरोया गया होता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई कंट्री है तो उसको जिस प्रकार से माला चारों तरफ लटका होता है गले में या कहीं पर भी, तो उसको इसी प्रकार से चारों तरफ से घेरने की नीति जो होती है मोतियों की माला नीति के नाम से जाना जाता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। चाइना भारत को इसी प्रकार से बीच में घेरने की नीति अपना रहा है। आप भारत का मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो आप देखेंगे किसी प्रकार से चाइना जो है भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति अपना रहा है, इन सभी पड़ोसी देशों में अपने संबंधों को बेहतर करके। तो चाइना की एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी है मोतियों की माला नीति, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, ठीक है। ऋण जाल की नीति, जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं उनको वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के नाम पर, उसको डेवलपमेंट पे निवेश के नाम पर चाइना के द्वारा भारी भरकम कर्ज उनको प्रदान किया जा रहा है और इतना कर्ज प्रदान किया जाता है कि वो वापस चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं। फिर चाइना के द्वारा बाद में उस पर शर्त आरोपित कर दी जाती है और शर्त आरोपित करने के बाद चाइना के द्वारा चाइना को जब वो कर्ज नहीं चुका पाएंगे फिर उसको कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते वह देश जो है वह ऋण जाल की पॉलिसी में फंस चुका होता है, ठीक है। फिर चाइना उस पर जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पोर्ट होते हैं या फिर जो भी बंदरगाह होते हैं या फिर जो भी सैन्य अड्डा होते हैं, इस पर धीरे धीरे चाइना कब्जा करता है। तो इसके माध्यम से भी आप देखेंगे कि कई सारे हिंद प्रशांत द्वीपीय देशों में चाइना के द्वारा इस तरह की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान में चाइना के द्वारा ग्वादर बंदरगाह का विकास किया जा रहा है, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास किया जा रहा है, जिबूती में सैन्य अड्डे का विकास किया जा रहा है, ताजिकिस्तान में चाइना के द्वारा कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से चाइना जो है अपनी विभिन्न नीतियों के माध्यम से हिंद प्रशांत में जो भी अवस्थित देश हैं उस पर अपनी जो संप्रभु उस पर अपनी कहीं ना कहीं वर्चस्व को स्थापित कर रहा है।
इसके कारण क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप समझिए, अगर छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं वे चाइना के अतिक्रमण से कैसे खुद को छुटकारा पाएंगे। चाइना के पास चाइना की इकोनॉमी समृद्ध है, सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कंट्री है वो, उसके पास काफ़ी ज़्यादा सैन्य संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, भू राजनीतिक रूप से वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, भौगोलिक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो छोटे छोटे द्वीपीय देश उससे कैसे निपटेंगे। तो स्वाभाविक है कि इसके कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता और अशांति की स्थिति उत्पन्न होगी, और यही अस्थिरता और अशांति की स्थिति से निपटने के लिए क्वाड का गठन किया गया है, ताकि चाइना अगर इंटरफेयर करता है किसी दूसरे कंट्री में निवेश के नाम पे, तो हम उन कंट्री में हम चाइना से अधिक निवेश करें, ताकि चाइना की तुलना में हम उन देशों का भरोसा जीत सके। ठीक है, तो आइए किस प्रकार से चाइना की नीति को काउंटर किया जा रहा है उसे हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझें। पहला बिंदु है चाइना के लिए आप देखेंगे कि चाइना की एक BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो अभी हमने बताया ना कि विभिन्न देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे निवेश कर रहा है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग में निवेश कर रहा है। तो उसके लिए चाइना के द्वारा BRI नाम दिया गया है, एक प्रोजेक्ट है BRI चाइना की। ठीक है, तो चाइना की BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए G7 के द्वारा B3W प्रोजेक्ट लाया गया। ठीक है, B3W प्रोजेक्ट सेम BRI की 2 कॉपी है, उसमें भी आप विभिन्न क्षेत्रों में जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि पर निवेश किया जाता है। तो G7 के द्वारा BRI के एक काउंटर स्वरूप G7 के द्वारा B3W प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, और क्वाड देशों ने इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये जो शक्ति संतुलन जो पहले चाइना के पक्ष में झुकी होती थी, वह धीरे धीरे अब संतुलित हो रही है। दूसरा, भारत एवं जापान देशों के द्वारा संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक रूप से जो भी महत्वपूर्ण द्वीप हैं उसका विकास किया जा रहा है, जो कि चीन की मोतियों की माला नीति को संतुलित करने में कारगर है। पहले क्या था, हमने अभी ऊपर बताया कि चीन के द्वारा किसी भी देश को घेरने के लिए उसके आसपास से जो जिस प्रकार से माला गुथा होता है ना, उसी प्रकार से किसी देश को काउंटर करने के लिए, किसी देश को घेरने के लिए चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विभिन्न देशों में निवेश आदि कार्य किए जाते थे। लेकिन अब क्वाड के महत्वपूर्ण जो मेंबर हैं भारत और जापान, इन देशों के द्वारा ही जितने महत्वपूर्ण द्वीप हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, वहाँ पर भी निवेश किया जा रहा है, उसको विकास किया जा रहा है उन द्वीपों का, ताकि चाइना की जो यह पॉलिसी है विभिन्न देशों में निवेश करके उसे घेरने की पॉलिसी, उसको काउंटर किया जा सके। ठीक है, अगला, अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी प्रदान किए जाने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक शक्ति संतुलन में मदद मिलेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अभी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चाइना के पास, चूँकि हिंद प्रशांत क्षेत्र के आसपास कंट्रीज देखेंगे तो उसमें चाइना एक काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री होता है। तो अगर चाइना की जो साउथ चाइना सी में वह जिस प्रकार के अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है, या फिर जिस प्रकार से समुद्री सुरक्षा का उल्लंघन कर रहा है, तो वह नौसेना के बदौलत ही उल्लंघन कर रहा है। तो अगर चाइना को काउंटर करना हो तो जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री स्थित है, मैप में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो अगर ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी दे दिया जाए अमेरिका, जो जापान जैसे, जो अमेरिका ब्रिटेन जैसे जो कंट्री हैं उनके द्वारा, तो इससे कहीं ना कहीं चाइना की जो एक छत्र जो राज वाली पॉलिसी है उसको काउंटर किया जा सकता है। ठीक है, उदार लोकतांत्रिक विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोगात्मक संबंध में वृद्धि कर कूटनीतिक रूप से चीन पर बढ़त बनाई जा सकती है। यानी कि वैसे कंट्री जिनके साथ हमारी विचारधारा मेल खाती है, किस स्तर पे विचारधारा मेल खाएगी, लोकतंत्र के स्तर पर, मानवाधिकार के स्तर पर आदि विभिन्न स्तर पे, तो उसके साथ कूटनीतिक रूप से हम संबंध स्थापित करें और चीन को काउंटर करें। ठीक है, निष्कर्षता स्पष्ट है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था का निर्माण तथा चीन की विस्तारवादी नीति रोकने में क्वाड की भूमिका जो है वह काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यह प्रश्न, आज हमने इस प्रश्न का मॉडल आंसर डिस्कस किया। काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्वाड का शिखर सम्मेलन और चाइना की जो पॉलिसी है उसको, विस्तारवादी नीति है उसको रोकने में क्वाड की भूमिका, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो आप लोग इसे 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए अच्छे से आप लोग इसे कंप्लीट करें, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जितने पेड बैच हैं वहाँ पर इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पेड बैच नोट्स के लिए हमने आप सभी को बताया है कि 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल आंसर का पैकेज तैयार किया गया है, SA और DI को छोड़कर। अगर उसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो 837593
4036 नंबर पे आप प्रशांत कुमार, इस नंबर पे आप हमसे फ़ोन कॉल मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।